दोस्तों अभी देश में एक बवाल मचा हुआ है और हंगामा बरपा हुआ है। दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, किस मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मुद्दा है वक्फ संशोधन बिल। ये वक्फ संशोधन बिल क्या है, कब बना, क्या संशोधन के इसमें मूल कारण है, क्या इसकी मूल बातें हैं, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, क्या दोनों में अंतर है, ये सब आज हम जानेंगे। और जो कुछ भी लकुना है उसे में जानने की कोशिश करेंगे और राय जानेंगे महत्वपूर्ण लोगों की, हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज की। दोस्तों आज एक बार फिर से परम क्लासेस चैनल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, जो कि आपको हर पल एक नया, हर रोज एक नए मुद्दे पर आपको अवगत करवाता है, आपको जागृत करता है समाज। दोस्तों वक्फ संशोधन बिल 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देख रेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस की गई और इसी के तहत 1954 में 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। एक साल बाद ही यानी कि 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत कर दी गई। इस वक्त देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड है। 1964 में 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित की गई। 1954 के इसी कानून में बदलाव लाने के लिए सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाई है। दोस्तों ये तो थोड़ी सी बात हुई पीछे की कि इतिहास क्या रहा, लेकिन दोस्तों अब जो हंगामा बरपा है उसके कारण क्या है, इन्हें जानने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि दोनों में अंतर क्या है, पुराने कानून और नए बिल में। दोस्तों पुराना कानून जो है सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है, जबकि नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति की हो जाती है, लेकिन जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान न की हो वक्फ संपत्ति नहीं होगी, भले उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनी हो। यह नए कानून की बात है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन नए कानून के तहत नया कानून, नया बिल वो ये कहता है कि महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। कम से कम वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो जानी चाहिए। अब जो वक्फ संशोधन बिल है उसमें विवाद की जड़ क्या है, विवाद का मूल क्या है? पहला है गैर मुस्लिम सदस्य की नियुक्ति। प्रस्ताव क्या है कि बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य और 2 महिलाएं होनी चाहिए, जबकि विरोध ये किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इससे वक्फ की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये कभी नहीं है, ये गलत है। जो सोचना है, जो ये विरोध की वजह गलत है, क्योंकि अन्य बहुत से संगठन है उसमें तो हिंदू और मुस्लिम साथ में है, उसमें तो 2 राय नहीं हुई कोई। चलिए, महिला सदस्य आज तक चाहे कोई सा धर्म हो, महिलाओं को 2 दर्जे का माना जाता है, लेकिन इस सरकार ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात कही तो चिंगारी भड़क उठी। दोस्तों प्रस्ताव क्या है कि बोर्ड में महिला सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया जाए।
विरोध की बजाय कुछ समूह का मानना है कि इससे वक्फ का परंपरागत ढांचा बदल जाएगा। क्यों? कि उनकी स्वतंत्रता पर रोक लग जाएगी। दोस्तों, अब है वक्फ संपत्तियों का सर्वे और रजिस्ट्रेशन। वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में किया जाएगा। यह प्रस्ताव विरोध की जगह, विरोध की क्या जड़ है? सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में दखल कम होगा, क्योंकि इससे मनमानी पर रोक लगेगी। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों का हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अभी ट्रिब्यूनल का जो फैसला आखिरी माना जाता था, विपक्ष का कहना है कि इससे न्याय प्रक्रिया में देरी होने की संभावना है, लेकिन दोस्तों नहीं होगी, क्योंकि मनमानी है वो ट्रिब्यूनल में ही हो सकती है। संपत्ति पर दावा, जब तक संपत्ति दान में नहीं दी जाएगी तब तक वक्फ बोर्ड उस पर दावा नहीं कर सकता। विरोध की वजह माना जा रहा है कि यह बदलाव वक्फ संपत्तियों के दावों को सीमित करेगा। मतलब कि उनका मानना है विरोधियों का कि इससे हमारी संपत्ति हमारे हाथों से चली जाए। अब बात आती है टाइमलाइन क्या है, वक्फ संशोधन बिल की पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 8 अगस्त 2024 से। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया। विपक्ष के विरोध और हंगामे की वजह से इस पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी बनाने का फैसला हुआ। 9 अगस्त 2024 को 31 मेंबर की जेपीसी बनाई गई। अगस्त 2024 और जनवरी 2025 में क्या हुआ? कमेटी ने 34 बैठकें की, कई राज्यों का दौरा भी किया, कई इस्लामिक विद्वानों और कानून के जानकारों से चर्चा भी की गई। उसके बाद 30 जनवरी 2025 को महत्वपूर्ण बात हुई। वो क्या हुई? कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष और ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। 655 पेज की रिपोर्ट में सत्ता पक्ष की ओर से सुझाए गए 14 बदलाव किए गए, वही पक्ष के सभी संशोधन अस्वीकार कर दिए। बात आती है 28 मार्च चलकर। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि बिल संसद के मौजूदा बजट सत्र में दोबारा पेश किया जाएगा। ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को क्या होता है? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार 2 अप्रैल को लोकसभा बिल लाने की तैयारी कर रही है, और 2 अप्रैल को क्या हुआ? बिल लोकसभा में पास हो गया। 3 अप्रैल को राज्यसभा से बिल पास हो जाता है। बात आती है अब कि वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन गया है। अब नए कानून में क्या कुछ बदलाव हुए यह जानना जरूरी है, उनको हम 10 पॉइंट्स में जानेंगे। दोस्तों, पहला तो है राष्ट्रपति की मंजूरी, उम्मीद विधेयक 2025 बना कानून। दोस्तों, हुआ क्या? राष्ट्रपति, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सरकार ने इसे अधिसूचना के माध्यम से लागू कर दिया है। संसद में विधेयक की स्थिति क्या है? लोकसभा में पारित हुआ 3 अप्रैल 2025 को, राज्यसभा में पारित हुआ 4 अप्रैल 2025 को। बहस के दौरान जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति में कई अहम बदलाव किए गए। नए कानून में क्या क्या बदला गया? उम्मीद कानून 2025 में कुछ पुराने प्रावधानों में बदलाव और कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। वक्फ बोर्ड मनमानी तरीके से किसी भी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकेगा। विवाद की स्थिति में अदालत में चुनौती दी जा सकती है। वक्फ को संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो यह अनिवार्य होगा। मस्जिदों अन्य धार्मिक चिन्हों की पूर्व स्थिति बनी रहेगी। अधिसूचना से पहले की स्थिति को मान्यता दे दी गई है। भूमि विवादों के निपटारे के लिए जिला मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य अधिकारियों को भी अधिकार मिल गए, जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी। अब है वक्फ विधेयक 2024 को भी मंजूरी, साथ ही मुसलमान वक्फ मिशन विधेयक 2024 को भी राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है, जो कि वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए लाया गया है। सरकार को विधेयक पारित कराने के लिए सहयोगी दलों की कुछ मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इन मांगों के आधार पर विधेयक में संशोधन किए गए ताकि व्यापक सहमति से इसे लागू किया जा सके। संसद में विधेयक की स्थिति क्या है? लोकसभा में पारित हो गया और ये सारा हो चुका है। लोकसभा में पारित हुआ 3 अप्रैल को, राज्यसभा में पारित हुआ 4 अप्रैल को,
अब दोस्तों पारित होने के बाद दोस्तों अब ये है कि कुछ सवालात हैं दिमाग में कि आखिर वक्फ बिल है क्या। दोस्तों वक्फ बिल, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1955 में संशोधन करने वाले का एक प्रस्तावित कानून है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त नियम लागू करना है। विवाद क्यों हुआ? क्योंकि इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले के बारे में देखा गया। उनका दावा है कि वक्फ संपत्तियों को कमजोर करेगा और सरकार का हस्तक्षेप बढ़ाएगा। दोस्तों ये चीजें हैं, लेकिन पहली बार कई सवालात हैं जो जीके में पूछे जा सकते हैं कि पहली बार कब बना वक्फ एक्ट। ये बना 1954 में और पहला संशोधन हुआ 1955 में, और इसके तहत नया वक्फ कानून बना और इसके तहत राज्यों की वक्फ बोर्ड कमेटी भी गठित हुई और साल 2013 में वक्फ संशोधन किया गया और सेक्शन 40 जोड़ी गई। अब बात यह आती है कि देश में वक्फ प्रबंधन के प्रशासनिक निकाय क्या है। देश में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वक्फ अधिनियम 1995 के अधीन किया जाता है। इसके तहत 3 प्रमुख प्रशासनिक निकाय: केंद्रीय वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्ड, वक्फ न्यायाधिकरण। अब बात आती है कि हम यदि बात करते हैं कि देश के वक्फ प्रबंधन के निकाय हमने देख लिए, लेकिन बात आती है कि वक्फ बोर्ड के दावों से जुड़े विवाद क्या क्या है। पंजाब वक्फ बोर्ड ने पटियाला में शिक्षा विभाग की भूमि पर वक्फ होने का दावा पेश किया। दूसरा, तमिलनाडु के थिरुचेरुथुरई गांव पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि वे संपत्ति वक्फ की है। उस वजह से एक किसान अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन नहीं बेच पाए। अगस्त 2024 में बिहार के गोविंदपुर गांव पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। इसका असर 7 परिवारों पर पड़ा। मामला पटना गार्ड कोर्ट में, हाई कोर्ट और गार्ड ऑफ ऑनर कोर्ट में अभी विचाराधीन है। केरल के एर्नाकुलम जिले में लगभग 600 ईसाई परिवार अपने पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति में भी इसकी याचना की, अपील की है। इसके अलावा दोस्तों अभी समस्या क्या आ रही है, क्यों किया गया ये संशोधन? क्योंकि वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, कुप्रबंधन और स्वामित्व विवाद हो रहा है, मनमाना रवैया किया जा रहा है, संपत्ति पंजीकरण और संरक्षण में देरी हो रही है। अब जो हंगामा बरपा हुआ है उसे हम जाते जाते जान लेते हैं कि हंगामा क्यों है, हंगामा है क्यों बरपा, संशोधन जो कर दिया। दोस्तों हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि अभी जो सरकार बिल लेके आई है उसमें उन्होंने एक व्यवस्था करनी चाहिए कि 11 सदस्यों में से 2 पदेन सदस्यों को छोड़कर गैर मुस्लिम हो सकते हैं और 2 महिलाओं की भी जरूरी है उसमें होना। केंद्रीय वक्फ परिषद 22 सदस्यों में से 2 पदेन सदस्यों को छोड़कर गैर मुस्लिम हो सकते हैं। बोर्ड के निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। गैर मुस्लिम सदस्य प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञता से हो सकते हैं। इससे वक्फ की बोर्ड की दक्षता और शासन में सुधार होगा। दोस्तों बात यह है कि आने वाले समय, देखिए मैं बता दूं भारत में कितने वक्फ संपत्तियां घोषित है। 5973 सरकारी संपत्तियां हैं वो वक्फ घोषित हुई है। अब ये है कि विवादित सेक्शन 40 क्या है, बस एक जानना जरूरी है। यदि आपने ये समझ लिया तो आपको पूरा वक्फ संशोधन बिल समझ में आ जाएगा। दोस्तों वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर बहस बहुत बड़ी छिड़ी हुई है। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की ताकत मिली है। अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वो खुद से जांच कर सकते हैं और वक्फ होने का दावा पेश कर सकता है। इससे क्या मनमाना रवैया हो गया, क्योंकि यदि वो खुद ही मानने लग गए तो लोगों की जो संपत्ति लोग हड़पने लग जाएंगे, वक्फ के जो है नुमाइंदे वो हड़पने लग जाएंगे। दोस्तों इसके लिए देश में शांति, अमन, सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। भ्रष्टाचार और लिपापोती जो लाल पिता है उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों बात आती है सरकार के साथ कौन कौन से दल हैं। जेडीयू है, टीडीपी है, जेडीएस है, हम है, लोजपा है, शिवसेना है, रालोद है और पवन कल्याण की पार्टी भी इसमें, जनसेना भी शामिल है। दोस्तों ये जो चीजें है ना, ये सारी हमें वक्फ बोर्ड के बारे में बताती है। दोस्तों अब क्या आपको पता लगा कि वक्फ संशोधन बिल क्या है
और आप क्या जानते हैं कि ये सही है या गलत है, क्या ये देश के हित में है या इसे लागू नहीं होना चाहिए था। अपने कमेंट आप जरूर दीजिएगा दोस्तों। स्थिति कोई भी हो, कमेंट के लिए हर कोई स्वतंत्र है, अपनी बात रखने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए आप भी स्वतंत्र है। आप अपनी अहम राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसा ही एक टॉपिक लेकर हम कल पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिएगा परम क्लासेस चैनल।